सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूं जो आपको इलेक्शन में जो भी आपके डाउट्स हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदे, कौन सा ना खरीदे, कौन सा स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा, उन सब स्टॉक्स का मैं एक लिस्ट निकाल के आया हूं कि कौन कौन से स्टॉक्स आपको पकड़ने हैं और कौन से स्टॉक आपको इस इलेक्शन के सीज़न में सबसे बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं। और आप समझ रहे हैं इलेक्शन एक बड़ा इवेंट है। जैसे आपको बजट, मैंने बोला था कि जनवरी में बजट सबसे बड़ा मूवमेंट है, यहाँ पे पैसा बनेगा और वैसे पैसा बना भी है। और यहाँ पे भी मैं इलेक्शन में भी बोल रहा हूँ कि 4 जून के बाद जो रैली है सब सेक्टर में आएगी, लेकिन इन 5 स्टॉक्स को जो मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ उसमें एक तगड़ी तेजी आएगी। ठीक है, चलिए समय ना वेस्ट करते हुए मैं आपको वो 5 स्टॉक की लिस्ट बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पहला जो स्टॉक है वो RVNL है। मैंने ये स्टॉक आपको जब मैंने बोला था कि इलेक्शन का समय है, अभी स्टॉक गिराया जाएगा, अभी ऑपरेटर्स गिराएंगे मार्केट को, तो उस समय मैंने आपको बोला था कि फ़ायदा आपको उठाना है। तो उस समय मैंने आपको ये स्टॉक जो रेकमेंड किया था वो किया था 230 के लेवल्स पे। अराउंड आपको 10 या 15 दिन पहले मैंने आपको ये चीज़ बोला था कि 235 के भाव पे आप उठा लीजिए। ठीक है, और अभी आप देखेंगे कि एक तगड़ा रिटर्न तो हमें मिल रहा है। ठीक है, मैं रिटर्न की बात नहीं करूंगा अभी, क्योंकि आप देखेंगे 300 छूने जा रहा है अब RVNL। ठीक है, आज भी 4.5% की तेजी है और इस स्टॉक को 240 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो मोदी जी ने बयान दिया था वो उसकी क्लिप आपने सुनी होगी कि वो रेलवे सेक्टर, सेमीकंडक्टर जो है, फिर इंफ्रा है, इन सब सेक्टर्स में वो एक बड़ा जो है प्लान पास करने वाला है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा जो होगा वो इस स्टॉक को बेहतरीन ढंग से होगा। ठीक है, और मैं जो इस स्टॉक को एक नॉर्मल से नॉर्मल भी टारगेट लेके चल रहा हूँ वो अराउंड 350 का है। ठीक है, 350 से 400 जा सकता है ये स्टॉक बाकायदा। अभी के लिए क्या इस लेवल पे स्टॉक ये खरीदना सही है? तो मेरे हिसाब से मैं अभी बोलूँगा कि अभी आप मत खरीदिए, क्योंकि ये एक बढ़ा भाव है। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर ये प्राइस नीचे आता है तो आपको जो ये प्राइस दिख रहा है वो अराउंड, अगर आप 270 के भाव पे उठाएंगे तो मेरे ख्याल से 270-260 के भाव पे तो ये एक अच्छा वैल्यू दे सकता है। ठीक, चलिए अब दूसरे स्टॉक के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि है हमारा IRB इंफ्रा। मैंने ये स्टॉक भी आपको दे के रखा है 52 के भाव पे। तो 52 के भाव पे मैंने आपको ये स्टॉक दे के रखा है। जब मार्केट क्रैश था मार्च के महीने में, मैंने आपसे बोला था कि वेंचुरा के तरफ से जो इनका टारगेट आया है वो आया है 130 का। तो मैंने आपसे बोला था कि एक अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे 200 से 250% का रिटर्न बन सकता है। और आप देखेंगे कि अभी भी स्टॉक 70 रुपीज़, मतलब हमारे बाइंग प्राइस से तो ऊपर चल रहा है। ठीक है, हमें अराउंड 20-30% का प्रॉफिट चल रहा है, बट मैं अभी भी नहीं बोलूँगा कि प्रॉफिट बुकिंग करना है, क्योंकि मुझे इसमें और पोटेंशियल दिखता है। और अगर सेम गवर्नमेंट आती है, इनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा टारगेट निकल के आएगा, देखिए 70-71 का लेवल अगर ब्रेक करता है, 72 का लेवल, तो वहाँ पे एक ब्रेकआउट आएगा और वहाँ से एक बड़ी रैली, तो फ्रेश एंट्री, फ्रेश बाइंग तो होगी ही होगी। ठीक है, तो वहाँ से जो रैली मुझे दिखती है वो अराउंड 90 to 100 तक के टारगेट लेके चलिए। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था, जो मैंने जब आपसे इन्वेस्ट करवाया था इस स्टॉक में, तो उस समय से जो हमारी वैल्यू है वो डबल हो जाएगी। तो हमें इस स्टॉक में, इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें डबल का प्रॉफिट लेके निकलना है। ठीक है, बाकायदा अगर आपको मेरे बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इस चैनल के पिछले वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने आपको ये स्टॉक कब रिकमेंड किया है। तो ऐसा कुछ मैं फेक नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना के रखा है जब मार्केट क्रैश था, और उस समय मैंने बोला था कि आपके लिए सबसे बड़ा चांस बन सकता है। ठीक है, 2024 का, और देखिए चांस बना भी है। ठीक है, चलिए हमने 2 सेक्टर्स में बात कर लिया है। एक पहला सेक्टर जो है हमारा वो अराउंड रेलवे सेक्टर है, दूसरा ये इंफ्रा सेक्टर में हमने बात कर ली। अब चलिए डिफेंस सेक्टर और सेमीकंडक्टर सेगमेंट में घुसते हैं। तो पहला जो डिफेंस का स्टॉक मुझे दिखता है, ये सबसे फेवरेट स्टॉक मेरा बन जाता है, वो बन जाता है HAL। ठीक है, HAL, बट यहाँ पे जो मुझे एक प्रॉब्लम दिखती है वो इसकी प्राइस क्यों दिखती है, क्योंकि 4500 के भाव पे अभी हम फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, तो फ्रेश एंट्री लेने का तो जो समय है वो, अगर मार्केट 2-3 दिन गिर जाता है तो मेरे ख्याल से ये जो स्टॉक है वो अराउंड अगर 4100 पे दिखता है तो एक बेस्ट बाइंग प्राइस हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ से आप क्वांटिटीज़ को ऐड करना चालू कर सकते हैं। और इसमें भी
क्योंकि आपने देखा है कि जो अगर गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार फिर से आ गई या सेम गवर्नमेंट फिर से आ गई, तो यहाँ पे जो हमारे डिफेंस के जो थे वो सब इंडिया में ही बनेंगे, और ये सब इंडिया में बनेंगे तो एक लीडर कंपनी उसमें से निकल के आती है एचएएल का। आपने हर जगह नाम सुना होगा, न्यूज़ में नाम सुना होगा और आम चीज़ों में भी नाम सुना होगा, क्योंकि ये एक मोस्ट कॉमन कंपनी है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। बाकायदा 4,4100 के भाव पे आप ले सकते हैं, और टारगेट्स जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे, पहला तो 5,000, फिर 5,500 के टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। बाकायदा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा क्या टारगेट है, कब तक होल्ड करना है आपको, ठीक है। चलिए, अब सेमीकंडक्टर और डिफेंस, अगर दोनों का आपको एक मिश्रण चाहिए, एक स्टॉक ऐसा चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा कम है, मैं दोनों स्टॉक में लगा नहीं सकता, तो मैं आपके लिए वो एक स्टॉक लेकर आया हूं जिसकी वैल्यू भी कम है, जो पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करती है, जिसमें भरोसा कर सकते हैं, तो वो एक कंपनी है BEL। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सेमीकंडक्टर के सेगमेंट में काम कर रही है, एरोस्पेस, फिर नीचे जमीनी स्तर पे जो उपकरण हैं डिफेंस के, उनके ऊपर काम कर रही है। और जो इसकी बाइंग प्राइस अगर मैं बताना चाहूँ तो अभी भी आप थोड़ी क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे आज के दिन में इसने एक नया 52 वीक हाई लगा दिया है, ठीक है। और इनका जो 20 मई को इनका रिजल्ट्स है उसके ऊपर भी ज़्यादा चीज़ें निर्भर करेंगी, ठीक है। बाकायदा अगर आज स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है तो मुझे क्या लगता है कि 250 से 255-60 तक मूव आज आने के चांसेस रहेंगे, आज या कल या फिर आगे के दिनों में, ठीक है, क्योंकि 52 वीक हाई टूट रहा है। बाकायदा आप चाहे तो एक छोटी बहुत क्वांटिटी, अगर एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप छोटी बहुत क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और जो नीचे के प्राइस से अगर आपको ऐड करना है तो सबसे बेस्ट अगर इसकी प्राइस मैं बताऊं तो 240 के अराउंड आप ले सकते हैं, तो एक सेव आपको जगह मिल जाएगी। बाकायदा अगर इस शेयर की टारगेट की बात कर लूँ मैं, तो यहाँ पे भी मुझे 300-350 का पोटेंशियल लगता है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद 2024 में ही ये जो लेवल्स है वो आपको दिखते हुए मिल सकते हैं। बाकायदा अब सबसे फेवरेट स्टॉक जो सबसे मोस्ट कॉमन है, जो रिन्यूएबल सेक्टर में भी अब घुस चुका है, रिन्यूएबल पावर सेक्टर में, उस शेयर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टाटा पावर कंपनी के ऊपर हम बात करेंगे। जो इसकी बाइंग प्राइस है वो अभी इस बाइंग प्राइस पे ही मैं आपको बोलूँगा कि ये बहुत बेस्ट बाइंग प्राइस है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब इनका जो क्रैश के पहले अगर इनका माहौल देखेंगे तो ये अराउंड 465-470 इन सब भावों को छू के आ चुका है, ठीक है। तो इन सब भावों को छू के आ चुका है, तो मेरे हिसाब से मुझे जो अगर नॉर्मल से नॉर्मल भी लेवल दिखता है वो 500-550 तक का लेवल दिखता है शॉर्ट टर्म के लिए, 1-2 महीने के लिए। तो और अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर लेके बैठ रहे हैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि डबल से ज़्यादा का स्कोप देखने को मिल सकता है, ठीक। बाकायदा बाइंग प्राइस सेम रहेगी जैसा कि मैंने आपसे कहा, और जो टारगेट्स मैंने बोल के रखे हैं 500-550, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप 1 साल 2 साल के लिए रखना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल जितने के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ठीक। बाकायदा अब एक मैं बोनस स्टॉक आपको इसी सेक्टर में के उसमें देने वाला हूं कि रिन्यूएबल सेक्टर में अगर आपको एक और बोनस स्टॉक ऐड करना है तो मेरे ख्याल से वो स्टॉक है इरेडा। वो भी मैंने इस चैनल पे आपसे डिस्कस करके रखा था, वो भी मैंने आपको 130 के भाव पे दे के रखा था, और अराउंड इस समय वो चल रहा है अराउंड 170-180 के भाव पे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पिछले मैंने जो स्टॉक्स दिए हैं उनके ऊपर कितना मेरा प्रभावशाली वो रहा है, टारगेट्स रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को वो अचीव करते हुए आ रहे हैं। मैं इसके लिए आपसे बोल रहा हूँ कि ये इलेक्शन का मौका आपसे चूक ना जाए, इसके लिए इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि मैं पल पल आपको, अगर मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपडेट नहीं दे पाऊंगा एकदम आज या कल में, लेकिन मैं आपको उस समय तक के लिए तैयार कर दूंगा कि जिस समय आपको फायदा होने वाला है उससे पहले मैं आपको तैयार कर दूँ, और बहुत बेस्ट जरिए से तैयार कर दूँ, ठीक है। और वहाँ पे भी जो हमें टारगेट देखने को मिलता है वो अराउंड 200 तो पहला रहेगा, और 250 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकायदा चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।